अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल कराए थे, उसके रिलेटेड मैंने ग्रुप पर कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। 15-16 क्वेश्चन है, उनको आपने सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में प्रीपोजिशन, मैंने प्रीपोजिशन की वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो उसे भी आप देख लें। तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन हैं और नए प्रीपोजिशन भी सीखने को मिलेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें हमने सॉल्व करना है इसी वीडियो में, और इसके जो आंसर होंगे वो मैं बता दूंगा कि इसके आंसर यहाँ पर ये, या समझ लो कि इसका आंसर कैसे है। कोई भी आंसर है इसका, वैसे आंसर चलो जो भी है वो तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अगर इसका आंसर ये है तो इसका आंसर ये क्यों है, ये 3 इसके आंसर क्यों नहीं है। तो इस तरीके से हमने इनको डिस्कस करना, तो इंशाल्लाह से बहुत फ़ायदा होगा। तो एंड तक हमारे चैनल वीडियो के साथ जुड़े रहिए, शुरू से आखिर तक देखना है। अगर स्किप करेंगे तो फिर शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा मसला हो जाए, तो एंड तक देखना है अपना, ठीक है। पहला है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ, नज़र शायद आपको नहीं आ रहा होगा, गलती होगी, मैंने इससे लिख लिया है, उससे मार्कर से लिखना था, पेंसिल से लिख दिया। चलो कोई नहीं। द प्रोफेसर वॉकड डैश द रूम डिसगस्ट, ठीक है। तो इसका है यहाँ पर क्या लगेगा, वॉकड एट लगेगा, वॉक फ्रॉम, वॉकड ऑफ, वॉकड आउट ऑफ। अच्छा, आउट ऑफ होता है, आउट नहीं होता, वॉकड आउट ऑफ। तो इसका आंसर ही वॉकड आउट ऑफ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आउट ऑफ ही इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि आउट ऑफ एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो कि यूज़ होता है हरकत या फिर लोकेशन पर। हरकत जब हो रही होती है ना, या फिर किसी लोकेशन को लोकेट किया जा रहा होता है, किसी पॉइंट आउट किया जाता है किसी चीज़ को, तो हम आउट ऑफ लगाते हैं। इनमें से कोई ऐसा कोई नहीं है जिसे हम प्रीपोजिशन पर वो लगाते हैं, और लोकेशन को दिखाने के लिए या फिर मूवमेंट को शो करने के लिए हम लगाए। एट कब लगाते हैं, एट, ऑन, ऑन टू, इन टू, इन सब की मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ भाई, दे चुका हूँ। फ्रॉम, ऑफ, सब की एग्जाम्पल दे चुका हूँ। वो आप वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, वो वीडियो ज़रूर जाके देख लें, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन कुछ यहाँ पर हैं जो मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि वो बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो बनी थी, तो उसे मैंने आपको ज़्यादातर कवर नहीं कराया था प्रीपोजिशन। इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह प्रीपोजिशन में कोई मसला नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, द कैलेंडर डैश द डेस्क इज़ आउट ऑफ डेट। जो कैलेंडर है ना, वो जो डेस्क पर पड़ा है वो आउट ऑफ डेट है, मगर मतलब कि ख़राब है, बस यही है। तो इसका क्या आएगा, अच्छा, ऑन आएगा या फिर ओवर आएगा। मैंने आपको अगर बताया था तो उसके मुताबिक तो ऑन आना चाहिए, क्योंकि ऑन इस्तेमाल होता है जब सरफेस की बात की जाए। तो ये डेस्क भी तो सरफेस होती है, लेकिन यहाँ पर ओवर आएगा, ऑन नहीं आएगा। तो ओवर क्यों आएगा, यहाँ पर अगर आप नोट करें, आप अपने सेंसेस को इस्तेमाल करें, तो कैलेंडर जो होता है ना, वो ऐसे रखा नहीं जाता, लटकाया जाता है कैलेंडर, ठीक है, हैंग किया जाता है। तो साथ में दीवार के साथ कोई डेस्क होगी, और डेस्क के बिल्कुल ओवर एक कैलेंडर लगाया हुआ होगा दीवार के साथ, तो इसलिए यहाँ पर ओवर इस्तेमाल किया गया, ऑन नहीं इस्तेमाल किया गया। ऑन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब वो कैलेंडर पड़ा होता, तो ये पड़ा थोड़ी है, रखा हुआ है, मतलब लटका हुआ है, इसलिए ओवर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इन प्रीपोजिशन होते हैं यार, थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करनी पड़ती है, तभी जाके आपको समझ आते हैं। तीसरा देखो, द एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर इज डैश द किचन सिंक। इसमें क्या आएगा भाई, बिलो, अंडर, डाउन, बीनीथ। ये बोल रहे हैं एक्स्ट्रा किचन पाउडर पड़ा है, कहाँ पर पड़ा है, तो किचन के सिंक में पड़ा है। तो इज़, अब किचन के सिंक तो है, लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ना, क्या लगाना पड़ेगा, बीनीथ लगाना पड़ेगा। बिलो, अंडर, डाउन, इन तीनों के मैं आपको मतलब बता देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर बीनीथ क्यों इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें बिलो की, तो बिलो को हम अगर यहाँ पर देखते हैं, बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे, लिखा हो गया सॉल्व द फॉलोइंग बिलो, मतलब कि नीचे दिए गए सवालों को हल करें। तो बिलो उस वक्त इस्तेमाल होता है, आप समझने की कोशिश करें। हम एक ही लाइन में जा रहे हैं, यहाँ से लिखना हमने स्टार्ट किया, लिखते गए। अब मैंने बोला है कि फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग आंसर बिलो, मतलब जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनको सॉल्व करो। ये भी चारों वर्ड नीचे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बिलो किस नीचे के इस्तेमाल किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे पेज है, यहाँ से स्टार्ट किया, अब इसके नीचे क्या होगा, ये होगा। तो अगर इसको मैं जाहिर करना शुरू करूँगा ना, इस यहाँ पर कोई वर्ड लिखा है, उसे अगर शो करने की मैं अगर बताऊँगा तो बोलूँगा कि बिलो है ये, ठीक है। अब अंडर की बात करें, अंडर का मतलब है ये एक चीज़ है, ये लो, ये एक चीज़ है और इसके नीचे कोई दूसरी चीज़ पड़ी है, और ये चारों तरफ से बंद है, कुछ ऐसे खुली रख दे, ऐसे बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो मेरा पेन है कहाँ पड़ा है, अंडर माई बुक, मेरी बुक के नीचे है ये पेन, ठीक है। तो अंडर यहाँ पर इस्तेमाल होता है, चले भी अंडर भी समझ आ गया। अब डाउन की बात चल गया, डाउन का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन कौन सा नीचे, किस तरीके से, गो डाउन, मतलब कि भाई नीचे जाओ, सीढ़ियों से नीचे उतरो, गो डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, ये इस नीचे की बात हो रही है, ठीक है। अब बीनीथ की बारी आती है। बीनीथ को जब हम बात करते हैं कि, अब देखो यहाँ पर गौर करें, किचन सिंक, सिंक कहाँ होता है, सिंक क्या होता है, मतलब सिंक होता है जहाँ से पानी नीचे जाता है, थोड़ा सा सिंक थोड़ा सा यूँ होता है, थोड़ा इस तरीके से होता है सिंक,
ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है वो ऑलरेडी नीचे की तरफ होता है सिंक। वो जब हम बेसन वगैरह हाथ धोते हैं तो वो थोड़ा नीचे करके यूँ होता है, पैक होता है ना, नीचे जाके यूँ होता है, तो सिंक होता है उसको। और उस सिंक के भी नीचे, सिंक ऑलरेडी नीचे है, उस नीचे के भी नीचे क्या पड़ा है, एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर पड़ा है ना, एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर पड़ा है। तो इसलिए नीचे के भी नीचे क्या है, बीनीथ उसको कहेंगे। जब 2 दफ़ा नीचे की बात है, 2 दफ़ा नीचे क्या है, सिंक ऑलरेडी थोड़ा सा, वो बेसन होता है ना हाथ धोने की जगह होती है, वो क्या होती है, वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है ना, मतलब थोड़ी सी ज़मीन की तरफ बैठी हुई होती है। अब उसके भी नीचे की बात कर रही है, तो इसलिए हम बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों का मतलब पता चल गया ना, ये तीनों नहीं लगेंगी तो चौथा लगेगा, बस खत्म बात। अगला देखो क्या है, द जर्नलिस्ट वॉज स्टैंडिंग द पॉलिटिशियन व्हेन कंडक्टिंग द इंटरव्यू। जर्नलिस्ट खड़े हुए थे, यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। जर्नलिस्ट जमा थे जब पॉलिटिशियन क्या कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। तो बताओ, अमंग्स थे, नेक्स्ट टू थे, आउटसाइड थे, नेक्स्ट आफ्टर थे। ये आप अपनी सेंसेस से भी इसे सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टू मतलब के बराबर में, ठीक है, नेक्स्ट टू का मतलब है बराबर में खड़े होना। अमंग्स्ट का मतलब है इर्द गिर्द, हाँ मतलब मौजूद होना, उस मजमे में मौजूद। अब पॉलिटिशियन है, 1-2 लोग तो नहीं होंगे, ज़्यादा लोग ही उनके जगह जमा होंगे, तो उस मजमे में होना मतलब अमंग्स्ट होना। तो कौन थे जर्नलिस्ट, कहाँ होंगे, अमंग्स्ट होंगे, उनके बराबर में खड़े होंगे, या आउटसाइड होंगे मतलब बाहर होंगे, या नेक्स्ट आफ्टर उनके बराबर के भी बराबर में खड़े होंगे। बताएं जर्नलिस्ट क्या होंगे। जर्नलिस्ट क्या होते हैं, जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं, एंकर पर्सन वगैरह। एंकर पर्सन तो नहीं, जर्नलिस्ट जो होते हैं जो रिपोर्ट वगैरह वो माइक लेके खड़े होते हैं ना, कि भाई आपने ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया वगैरह वगैरह। तो कहाँ खड़े होंगे, मजमे के बीच में होंगे, बाहर खड़े होंगे, बराबर में खड़े होंगे, या उनके बराबर के भी बराबर में खड़े होंगे। अब भाई बराबर में खड़े होंगे, बराबर में खड़ा होके तो इंटरव्यू उनसे ले रहा होगा, दे रहे होंगे ना, उनको से ले रहे होंगे इंटरव्यू, तो बराबर में ही खड़े होंगे। अच्छा, द बस लेफ्ट डैश द कॉलेज फॉर फ्यू मिनट्स अगो, ये फ्यू मिनट्स अगो लिखा हुआ है। हम पे क्या होगा, 4 in 2 on 2, यहाँ होगा द बस लेफ्ट फॉर द कॉलेज। उर्दू मीनिंग देख लेते हैं। बस कॉलेज के लिए कुछ देर पहले चली गई, मतलब यहाँ से निकल गई है। किसके लिए, कॉलेज के लिए। बस लेफ्ट इन द कॉलेज फ्यू मिनट्स अगो, यूँ तो नहीं कह सकते ना हम। ये कहने का मकसद ये है कि कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले बस कॉलेज के लिए रवाना हो चुकी है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर फोर का इस्तेमाल करेंगे। गो डैश द स्ट्रीट टू द म्यूनसिपल ऑफिस। हाँ भाई, गो डैश द स्ट्रीट टू द म्यूनसिपल ऑफिस, 4 अक्रॉस 2 in 2। अच्छा, गो फॉर द मतलब कि हम गली के लिए जा रहे हैं, गो फॉर द स्ट्रीट, बस इतना सा जुमला देखें। क्योंकि जब हम प्रीपोजिशन लगा रहे होते हैं ना, तो प्रीपोजिशन के फ़ौरन बाद वाला सेंटेंस के लिए ही प्रीपोजिशन लग रहा होता है, आगे वालों को छोड़ दो। हम इसके लिए कर रहे हैं, गो फॉर द स्ट्रीट। मैं लेट सपोज यहाँ पर 4 अगर लगा दूँ तो क्या होगा, गली के लिए जाओ। अब गली के लिए कौन जाता है, तो 4 यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, 2 लगूंगा, गो टू द स्ट्रीट, गली में जाओ, ठीक है। 2 लग सकता था अगर जुमला यहाँ तक होता, लेकिन जुमला आगे भी है, टू द म्यूनसिपल ऑफिस, गली के लिए जाओ म्यूनसिपल ऑफिस तक। जुमला फिट ही नहीं हो रहा, गली के लिए जाओ म्यूनसिपल ऑफिस तक, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर हम लगा दें इनटू, इनटू कब लगता है, मैं इनटू की एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, तो वहाँ से आपने इनको देखना है। इनटू, ऑन टू वगैरह ये प्रीपोजिशन है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इससे आपने देखना है। यहाँ पर अक्रॉस लगेगा। अक्रॉस हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हों। अब देखो, गो अक्रॉस द स्ट्रीट, गली से जाते हुए म्यूनसिपल ऑफिस में जाना है। इसका मतलब ये है, हम यहाँ पर अक्रॉस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम अक्रॉस उस वक्त लगाते हैं जब किसी चीज़ की मूवमेंट को शो करना हो एक जगह से दूसरी जगह तक। यहाँ पर भी मूवमेंट था, आउट ऑफ, यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट की बात हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह की बात नहीं हो रही है। देखो, वॉक्ड आउट ऑफ द रूम डिस्गस्ट, बस एक पोजीशन इसने बताई है, एक पॉइंट इसने बताया है, बाकी पॉइंट नहीं बताया इसने, सिर्फ मूवमेंट की बात हो रही है, तभी आउट ऑफ लगेगा। मगर यहाँ पर मूवमेंट होने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है, गली से म्यूनसिपल के ऑफिस भी जाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला देखो, वी रोड डैश द पाथ टू द क्लिफ, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं चीज़ें ना, ये इनके इस्तेमालात, अलोंग, अमंग, अक्रॉस, आउट ऑफ वगैरह, बिटवीन, ये वो, इनके बीनीथ, बिलो, अंडर, अंडरनीथ, बीनेथ, ये मैं सभी के एग्जांपल ना क्या यूजेस मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वैसे अलोंग हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पर हो रही है वी रोड। रोड का क्या मतलब है, मतलब हमने सवारी की, कहाँ से कहाँ तक सवारी की, अलोंग द पाथ टू द क्लिफ। क्लिफ क्या है, कुछ भी होगा ना, टावर वगैरह होगा, उसी को तो क्लिफ कहते हैं। ये क्लिफ है, CLIFF। क्लिफ के साथ हमने
सवारी की, मतलब क्लिफ की बराबर में। तो यहाँ पर जब हम किसी के बराबर में, किसी के पैरेलल हम मूवमेंट करते हैं ना, तो यहाँ पर अलोंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। शी स्टूड, ये स्टूड है, टी नहीं लगा, शी स्टूड डैश अ हाई क्लिफ ओवरलुकिंग द टाउन। अच्छा जी, फिर यहाँ पर क्या लगेगा, अलोंग तो वहाँ पर लगेगा क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, खड़े होने की। शी स्टोड, वो खड़ी हुई, ऑन अ हाई, अच्छा देखो मैं ऑन भी बोल गया हूँ, तो ऑन ही लगेगा यार यहाँ पर, क्यों लगेगा ऑन। ऑन का इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ, किसी सरफेस पर अगर कोई चीज़ पड़ी तो हम ऑन लगेंगे, और वहाँ पर जो खड़ी होगी वो सरफेस जगह होगी, तभी तो खड़ी हुई है, शी लड़की है कोई, तो खड़ी कैसे हो जाए अगर सरफेस जगह ना होती तो, ठीक है। अगला देखो, मैनी पीपल जॉग डैश द पार्क एवरी मॉर्निंग। बहुत से जॉगिंग करते हैं, मतलब जॉग करते हैं, जॉगिंग करना, तो कहाँ करते हैं, डैश द पार्क एवरी मॉर्निंग। हाँ भाई, अराउंड द पार्क एवरी मॉर्निंग, अराउंड क्यों, पार्क के अराउंड पार्क करते हैं ना, मतलब एक पार्क होती है उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, जॉगिंग करते हैं ना, या पार्क ऐसे बीच में बैठ जाते हैं और जॉगिंग शुरू हो जाती है। इर्द गिर्द घूमना पड़ता है ना, बिटवीन दरमियान में भी नहीं करते, इन उसके अंदर तो करते हैं, लेकिन इन भी बोल सकते हैं, लेकिन इनके अलावा अराउंड का यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, तो अराउंड बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनटू नहीं कह सकते, इनटू का मैंने मतलब आपको बताया पिछली वीडियो में, वो आप जरूर देख लें। वन शुड नेवर जंप डैश मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से हमें जंप नहीं करनी चाहिए। तो इसका क्या होगा, हमें भाई देखो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं हम, ठीक है, हम जब मैंने इसका एग्जांपल दी हुई है, वैसे आपको वैसे आंसर इसका ऑन टू ही आएगा, क्यों आएगा बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन एक फिर बता देता हूँ। जब हम ट्रेन में होंगे तो किसी सरफेस पर खड़े होंगे, सरफेस पर होते हैं ना, ट्रेन के अंदर सरफेस होती है ना, क्यों नहीं होती, गेट के पास सरफेस, या एक जगह पर हम खड़े हैं, हमने जंप करना है एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर, तो ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑन तो हैं, ऑन द सरफेस, ऑन द ट्रेन, ऑन तो है, मगर ऑन से ऑन होना है, मतलब एक और जगह से दूसरी जगह जंप करना है, तो ऑन टू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सरफेस से सरफेस पर जा रहे हैं तो ऑन टू, ठीक है जी। द, ये क्या है, टूरिस्ट, अच्छा ये टूरिस्ट होगा, टी नहीं लगा। द टूरिस्ट्स वर स्टैंडिंग डैश द लोकल रेजिडेंट्स एट द सुपर मार्केट। हाँ भाई, सुपर मार्केट में एक कोई लोकल रेजिडेंट्स है, वहाँ पर कौन खड़े हैं, टूरिस्ट खड़े हैं। लोग सुपर मार्केट के अमंग है भाई, बिटवीन नहीं होता, ओवर नहीं होता, ऊपर नहीं होगा, एट नहीं होगा। एट क्यों नहीं होगा, एट कब होता है, हम एड्रेस जब बता रहे होते हैं वहाँ पर हम एट लगाते हैं, तो मतलब कि एक लोकेशन जब बता रहे होते हैं, तो ये लोकेशन नहीं बात कर रही, यहाँ पर बात चल रही है किसी के खड़े होने की, हम पॉइंट हम बता रहे हैं, वो कहाँ पर खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग अमंग द लोकल रेजिडेंट एट द सुपर मार्केट। सुपर मार्केट के दरमियान एक कोई लोकल रेजिडेंट है, वहाँ पर है, दरमियान नहीं, उनके बीच में है, ठीक है, दरमियान होता तो बिटवीन लगा देते। द रेजिडेंट वॉज रिसीविंग स्पेशल क्लिनिकल ट्रेनिंग द हॉस्पिटल। अच्छा, ट्रेनिंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, देख लीजिएगा, NING आएगा, ठीक है, पर मैं डैश देना भूल गया हूँ, यहाँ पर आएगी डैश, यहाँ पर आएगी, ठीक है, ट्रेनिंग डैश द हॉस्पिटल। हाँ भाई, ट्रेनिंग का ऑन द हॉस्पिटल आएगी, ऑन द हॉस्पिटल नहीं आ सकती, क्योंकि ऑन का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब किसी सरफेस की बात हो रही हो, तो हॉस्पिटल कोई सरफेस है, अरे भाई जगह है। ऑन टू नहीं आएगा, जब हम सरफेस से दूसरी सरफेस पर कोई चीज़ जंप करेगी तब ऑन टू आएगा, ऑन टू भी नहीं आएगा। एट उस वक्त आएगा जब किसी लोकेशन की बात हो रही होगी, तो यहाँ पर ना ये तीनों नहीं है, तो इन आएगा, इन कब इस्तेमाल होगा, अरे हॉस्पिटल में की बात हो रही है, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ही में होता है, तो ट्रेनिंग हॉस्पिटल में होती है, ठीक है। आगे, सारा इज अहेड ऑफ जोना डैश द क्यू। क्यू क्या होती है, कतार होती है, सारा लड़की है, जोना लड़का होगा या लड़की होगी, कोई भी होगा, लेकिन इंसान का नाम है ये। अभी मैं यहाँ पर बता के आया हूँ एट का इस्तेमाल कब होगा, किसी भी जब हम किसी लोकेशन की बात करेंगे। कतार में जो सारा है वो जोना के अहेड है, मतलब उसके आगे है, उसके सामने है, इसलिए हम एट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इन, ऑन, इनटू इस्तेमाल नहीं होगा, लोकेशन की बात चल रही है तो एट का इस्तेमाल होगा। अगले देखो, द ज़ेब्रास वर ग्रासिंग डैश द जिराफ्स ऑन द प्लेन्स, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इन, अमंग, बाय, इनटू। उर्दू में देख लेते हैं, जो ज़ेब्रा है ना, वर ग्रासिंग, मतलब कि ज़ेब्रा घास चर रहे थे जहाँ पर जिराफ का मैदान था, मतलब कि अमंग द जिराफ्स ऑन द प्लेन्स, मतलब कि वहाँ पर जो प्लेन्स थे, प्लेन्स था, किसका था, जिराफ्स का था। जिराफिस, जो जिराफा नहीं होते, जिराफ्स होते हैं यार, जिराफ कहलाते हैं ना वो बड़ी गर्दन वाले, ये उन्हीं की बात चल रही है। तो उनके दरमियान में कौन थे, ज़ेब्रास थे, क्या कर रहे थे, घास चर रहे थे, तो यहाँ पर अमंग आएगा, इन, बाय, इनटू नहीं आएगा। अमंग द जिराफ्स ऑन द प्लेन्स, ये क्या, द कैट इज स्लीपिंग डैश द टेबल। हाँ भाई, यहाँ पर बताओ क्या लगेगा, अंडर द टेबल लगेगा ना यार, टेबल के नीचे सो रही है। बीनीथ, बिलो, डाउन नहीं लगेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। बीनीथ कब लगेगा, जब हम दो दफ़ा नीचे
की बात कर रहे होते हैं, मतलब कि नीचे के भी नीचे, एक चीज़ ऑलरेडी नीचे है उसके नीचे से बात हो रही है, तो हम बीनीथ लगाते हैं। बिलो कब लगाते हैं मैं आपको बता दूँ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 इज़ बिलो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ऐसे ही है ना। क्वेश्चन नंबर 13 के नीचे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 3 क्वेश्चन है, वैसे तो 4 है, 17 छुपा हुआ, खैर 3 है क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन आर बिलो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 13, तो हाँ यहाँ पर हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। डाउन नीचे की बात हो रही होती है, अब ये देखो गो डाउन, ये लो चली गई नीचे चली गई, तो अंडर आपको बता दिया, अब यहाँ पर अंडर का इस्तेमाल होगा। 16 देखो, द चीज़ इन डैश द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। मैं आपको छोटा सा फ्रिज बना के दिखा देता हूँ, ये हमारा फ्रिज है, वो ऊपर वाला वो होता है जो जिसमें हम बर्फ़ वगैरह जमा देते हैं, तो ये कौन सा है जिसमें हम क्या रखते हैं, जो भरा रहता है पानी की छोटी बोतलों से वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमारा वो कहाँ होता है, दूध कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते, इस वाले खाने में दूध रखते हैं, इस वाले में। अरे अक्सर लोग तो वैसे सुबह लेते हैं या शाम को दूध यहाँ पर रख देते हैं, पूरी रात जम जाते हैं, तो फिर सुबह उठ के काम वगैरह करते हैं। लेकिन ये जो बात हो रही है ना, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में दूध रखने की बात हो रही है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि कहाँ गया सवाल, चीज़ भी है, चीज़ इसी पोर्शन में रखेंगे हम, ऊपर वाले में पोर्शन में नहीं लेंगे। चलो छोड़ दो, किसी भी पोर्शन में पड़ा है दूध यहाँ पड़ा है या यहाँ पड़ा है, जहाँ दूध पड़ा है वहीं पर क्या पड़ी है, वहाँ पर अपना वो है, चीज़ भी वहीं पर है। चलें जी, लेट सपोज दूध यहाँ है और चीज़ यहाँ है, मिल्क यहाँ है और चीज़ यहाँ है, ऐसे ही है ना। देखो होगा, ये 4 ऑप्शन है इसके, ये रहे 4 ऑप्शन, कहाँ ये रहे 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन का मतलब क्या है, नीचे, चारों ऑप्शन का मतलब है नीचे, इसीलिए मैंने यहाँ पर चीज़ को नीचे रख दिया, मिल्क को ऊपर रख दिया। लेकिन अब हमें बताना है कि कौन सा वाला नीचे लगेगा, बिलो नहीं लगेगा, अंडर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बिलो और अंडर, अरे लगेगा तो डाउन भी नहीं लगेगा यार, इस तरीके से तो डाउन भी नहीं लगेगा, बीनीथ लगेगा। चलो ये तीनों क्यों नहीं लगेंगे, ये तीनों उस वक्त लगेंगे ये जब हम किसी चीज़ की सेक्शन की बात कर रहे होते हैं। ये रहा बिलो, ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने है। अंडर द टेबल, अंडर कब होगी, अंडर द टेबल, बस ना, टेबल अंडर द टेबल, ये एग्जाम्पल कम है क्या, तो यहाँ पर अंडर का इस्तेमाल होगा। डाउन मैंने आपको बता दिया, जब नीचे जाते हैं तो हम बोलते हैं डाउन। बीनीथ, यहाँ पर बीनीथ ही लगेगा, मिल्क, बीनीथ द मिल्क, ठीक है, तो बीनीथ लगेगा। मेरे ख्याल से ये फ्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको अगर ऐसे ही बता देता तो काम हो गया था वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों बना दिया फ्रिज। खैर मेरे दिमाग में उसको शायद कुछ और आ गई थी एग्जांपल, वो अब चली गई, तो फिर दूसरी तरीके से आपको समझा दिया। ये क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको इसके, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने सैम्पल प्रॉब्लम मैंने बनाई हुई है, मतलब सैम्पल पेपर बनाया हुआ है, उस पेपर को आपने सॉल्व करना है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उनका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, लेकिन बाद में, तो उसी की वीडियो मैं बना दूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चन हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ब्लैंक्स हैं, एरर्स वगैरह हैं, एरर डिटेक्ट करने के क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह वो करेंगे तो फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपने लाजमी देखी है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आपने जाके लाजमी देखनी है। इसके बाद हमने IQ की भी तैयारी करनी है, तो वो वीडियो भी आपके पास इंशाल्लाह आज आ जाएगी, आज या कल तक आ ही जाएगी। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लें यार, क्या हो जाएगा आपको, एक ही सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंचोगे आप। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ना ये लगेगा या नहीं, या ना ये लगेगा और ना ही ये लगेगा, यहाँ पर डाउन लगेगा। चलिए बताए बिलो, बीनीथ और अंडर क्यों नहीं लगेगा, मैं बता देता हूँ। बिलो कब लगेगा, जब मैंने आपको एग्जांपल दे दी है पेपर वगैरह वर्क के लिए, तो पेपर पे एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि बिलो क्यों लगेगा। बिलो इस वक्त लगेगी जैसे कि ये वाले क्वेश्चन इसके बिलो में है, ठीक है। अच्छा बीनीथ क्यों नहीं लगेगा, बीनीथ उस वक्त लगेगा जब कोई चीज़ नीचे से नीचे की बात हो रही हो, तो इसका हम बीनीथ बोलते हैं। अंडर कब लगेगा, वो कैट वाले एग्जाम्पल से आप हमेशा याद रखें, कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो वहाँ पर अंडर लगेगा, तो यहाँ पर डाउन लगेगा। अच्छा जी, शीप है, यूजली गो डाउन द माउंटेन टू ग्रेज ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब कि जो शीप हैं, भेड़ हैं, वो क्या करती हैं, यूजली आमतौर पर गो डाउन द माउंटेन से नीचे की तरफ जाती हैं। वो डाउन की मैंने एग्जांपल दी थी ना, सीढ़ी के, गो डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ, तो ये पहाड़ों से नीचे जाती हैं, किसके लिए, ग्रेज ड्यूरिंग द डे टाइम, चरने के लिए सुबह के वक्त, ठीक है जी, समझ आ गया ये। उम्मीद है ये जो भी आज क्वेश्चन किए हमने आपकी समझ आ गए होंगे। इनके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। अभी तक आपने अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप का वो भी ग्रुप ज्वाइन कर दें, और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।